तो ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, ठीक। हम लोग जो है पिछले लेक्चर में जो है 15 नंबर तक जो है क्वेश्चन कैच कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। अभी जो डिस्कस करने वाले हैं ये 16 नंबर क्वेश्चन से हम लोग कैच करने वाले हैं, यहाँ डिस्कस करने वाले हैं, ठीक। तो ध्यान से देखो 16 नंबर क्वेश्चन को आप लोग कैच करना है। सबसे पहले ये प्रॉपर्टीज अप्लाई करना है। ये प्रॉपर्टीज अप्लाई करोगे तो ये कैच हो जाएगा। इसको आई मान करके सबसे पहले लिख लीजिए, इक्वेशन 1 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद देखिए प्रॉपर्टीज अप्लाई कीजिए तो ये 0 से पाई लॉग 1 प्लस कॉस पाई माइनस एक्स हो जाएगा। और कॉस पाई माइनस एक्स का मान होता है माइनस कॉस एक्स। तो ये इस तरह से फॉर्मेट में कन्वर्ट होगा। अब देखिए आगे जो हम लोग करने वाले हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 को, जैसे 1 एंड 2 को ऐड करेंगे तो ये देखिए इस तरह से ऐड कीजिएगा। ऐड करने के बाद ये कैचे लॉग का प्रॉपर्टीज कहता है कि जब दो चीज़ को आप ऐड करते हैं तो उसको आपको कैसे करना है, मल्टीप्लिकेशन में लिखना। जैसे मल्टीप्लिकेशन में लिखिएगा तो ये एक प्लस में एक वो माइनस में, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। ये इस फॉर्मेट में कैसे होगा, लिखा जाएगा। तो ये हो जाएगा कते, दोनों को जोड़िएगा तो ये 2i के बराबर इक्वल टू कैसे हो जाएगा 0 से पाई, ठीक। ये हो जाएगा कौन सी, लॉग साइन स्क्वायर एक्स और कौन सी हो जाएगा dx। चलो आगे देखोगे तो ये क्या हो जाएगा 2i 0 से पाई। अब इसका फार्मूला देखो असल में क्या है, लॉग, इसका फार्मूला क्या होता है, साइन स्क्वायर एक्स का फार्मूला असल में क्या होता है, तो ये देखो ध्यान से, असल में होता है कॉस 2x इक्वल टू होता है कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो ये हो जाता है 1 माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स, ठीक। तो साइन स्क्वायर एक्स इतना चीज इधर आपके सामने कहते हैं कॉस 2x ना। तो ये असल में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x। 1 माइनस कते हो जाएगा कॉस 2x। अब बट्टे भी आपके सामने कते हो जाएगा 2, बट्टे भी कते हो जाएगा 2। कोई दिक्कत? तो इस फॉर्मेट में अगर आप करते हैं तो मेरे ख्याल से इसके बाद डायरेक्ट आप क्या कीजिए, फार्मूला लगा दीजिए, तब आपको क्या करना है, इक्वेशन को ऐड भी नहीं करना पड़ेगा। ये सब कुछ भी करने का ज़रूरत नहीं है, आसानी से क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। चलिए इस चीज़ तो रहने देते हैं, इसको क्या करते हैं, हटा देते हैं। चलो देखो, तो ध्यान से देखो यहाँ के बाद क्या हो जाएगा। इसके बाद ये i के इक्वल अगर आप लिखते हैं तो ये 0 से पाई, ये देखिए लॉग 1 माइनस साइन एक्स को असल में क्या चीज़ लिख सकते हैं, तो देखिए 1 माइनस, यहाँ 1 माइनस साइन एक्स है, यहाँ भी 1 माइनस करते हैं कॉस 2x। तो यहाँ देखिए यहाँ एंगल डबल है तो यहाँ एंगल हाफ है, तो यहाँ हो जाएगा कते 2 साइन स्क्वायर एक्स बटे कते 2, इधर कौन सी हो जाएगा dx। बस इतना चीज़ आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि फार्मूला हम लोग किस तरह से क्या चीज़ कर सकते हैं, लिख सकते हैं। चलिए इतना चीज़ अगर आ जाएगा तो आपका काम बन जाएगा। फिर देखिए i के इक्वल ये 0 से पाई है। अब देखिए यहाँ दो चीज़ जो है आपके सामने क्या चाहिए, गुना में। जब दो को चीज़ गुना में रहता है, जब दो चीज़ क्या चीज़ रहता है गुना में, तो ये प्रॉपर रूप से क्या हो जाएगा, जोड़ में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा log 2, इधर dx हो जाएगा, फिर प्लस 0 से पाई, ये क्या हो जाएगा log साइन स्क्वायर एक्स बटे कौन सी हो जाएगा 2, इधर कौन सी हो जाएगा dx। कोई दिक्कत? दो तरह से आपको क्या चीज करना है, इसको लिख देना है। चलो अब दो तरह से लिखिएगा। ये i, इसका मान तो आपको बहुत अच्छे से मालूम है कि ये हो जाएगा कते, यहाँ से पाई, देखो ध्यान से, log 2 तो बाहर हो जाएगा, बचेगा क्या चीज x। x में आपको दो गो मान रखना है, एक बार पाई भी रखना है, एक बार क्या चीज यहाँ इतना चीज, अंदर में बचेगा 0 से पाई
ये कौन सी हो जाएगा dx। फिर देखिए प्लस यहाँ से देखिए ये स्क्वायर है ना भाई, ये स्क्वायर से अगर 2 बाहर कीजिएगा तो ये 0 से पाई, ये हो जाएगा log साइन x/2, इधर कौन सी हो जाएगा dx। बड़ी इजी है। चलो देखो इतना चीज अगर आपको समझ में आ रहा है तो आगे भी समझ में आ जाएगा। अब आपको समझ में आ गया कि इतना का इंटीग्रेशन क्या चीज निकलेगा। देखिए अगला स्लाइड में इसका इंटीग्रेशन क्या चीज निकलने वाला है। सबसे पहले ये आई के इक्वल लिखिएगा, तो ये आपके सामने क्या चीज था log 2 बाहर था, इसका इंटीग्रेशन निकलेगा x, इसमें रखेंगे पाई, फिर रखेंगे कौन सी 0, आगे क्या चीज था प्लस। आगे आपके सामने जो था ये देखिए ध्यान से, इसका तो x निकलेगा, इसमें 0 से पाई वैल्यू रखेंगे, ये देखिए कितना लिखा हुआ है, ये जो है कते लिखल है 2, ये कते था 2 0 से पाई, फिर ये कौन सी log साइन x/कौन सी dx, ये इस तरह से लिखा हुआ है। अब देखिए ध्यान से आगे क्या चीज होने वाला है। फिर ये आई के इक्वल लिखिएगा, अब इसमें मान रखिएगा पाई, 0 रखने से कोई दिक्कत नहीं, तो ये हो जाएगा पाई log 2, फिर देखिए प्लस। अब जो भी काम करना है इसको ही करना है, क्योंकि इसका ही इंटीग्रेशन क्या चीज़ है निकालना थोड़ा ज़्यादा क्या चीज़ है मुश्किल है, और कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। देखिए इसका इंटीग्रेशन निकालने से पहले हम लोग क्या चीज़ करते हैं, ये देखिए सबसे पहले लेट x/2 इक्वल टू t हो जाएगा, इसका डिफ्रेंशिएशन कीजिएगा, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा dx, इधर हो जाएगा 2 dt, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको चेंज कीजिएगा तो ये ध्यान से देखिए ये कहते हैं इंटीग्रेशन log, देखिए साइन x/2 के जगह पर कौन सी हो जाएगा t, dx के जगह पर हो जाएगा 2 और dt। चलो अब यहाँ अब लिमिट रखोगे तो लिमिट क्या हो जाएगा, सबसे पहले लोअर लिमिट रखो, लोअर लिमिट अगर रखोगे तो 0, इसका मतलब यहाँ भी क्या चाहिए 0, कोई दिक्कत नहीं। अपर लिमिट कहते हैं यहाँ अगर पाई रखोगे तो ये हो जाएगा पाई/2, तो ये हो गया कहते 2 0 से पाई/2 log साइन t, इधर कौन सी dt। अब ये फर्स्ट प्रॉपर्टी से ये 2 0 से पाई/2 के रूप में आ जाएगा। चलो ये कन्वर्ट हो जाएगा कौन सी में log साइन x, तो यहाँ पे कौन सी dx के फॉर्मेट में, कोई दिक्कत नहीं। चलो इसी फॉर्मेट में इसको क्या चीज करेंगे लिख देंगे। तो देखो 2 इसमें पहले से था, एगो 2 आई है ये है, तो ये हो जाएगा कहते 4 0 से पाई/2 log साइन x, इधर कौन सी dx। अब प्रॉपर रूप से इधर ये आई के बराबर ये पाई log 2, फिर प्लस ये 4। अब असल में इसका मान जो होता है, इसका मान आपके सामने क्या हो जाएगा, तो भाई -पाई/2 होता है, log 2 होता है, कोई दिक्कत। तो ये हो जाएगा ये आई इक्वल पाई क्या हो जाएगा पाई log 2। अब देखो पाई log 2, फिर इसको जब कट करोगे 4 से तो ये हो जाएगा कौन सी -2 पाई log 2। अब इसको घटा करके ये आई के इक्वल आप अगर लिखोगे तो ये -पाई log 2 के इक्वल क्या हो जाएगा, इसका आंसर फाइंड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये देखिए ध्यान से, ये बहुत आसान क्वेश्चन था, लेकिन मुश्किल है ये क्या चीज़ कि इसके बाद क्या चीज़ करेंगे। तो इसके बाद आपको क्या चीज़ करना है 1 2 ऐड नहीं करना, बस इसके बाद इसका फार्मूला लिखिए, फार्मूला लिखिएगा तो फाइनल आंसर फाइंड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अगला चीज़ देखोगे तो अगला चीज़ क्या चीज़ है ये देखिए। अब ये 0 से a है, रूट देखिए √x प्लस √a माइनस करते हैं x, और ये 17 नंबर क्वेश्चन है। अब इसको देखिएगा तो सेम इसमें भी प्रॉपर्टी लगाएंगे। ये सबसे पहले करते हैं 1 है, इसको क्या चाहिए बोलिए इक्वेशन 1। अब जब इसमें प्रॉपर्टी लगाइएगा तो ये किस तरीक़ा से बनेगा ये भी ध्यान से देखिए, ठीक।
बड़ी आसान है ये भी क्वेश्चन, ठीक, बहुत ही आसान क्वेश्चन ये भी है, ठीक। देखिए ध्यान से, अब जैसे प्रॉपर्टी इसमें लगाइएगा तो ये 1, ये 0 से कते है ए है, इसमें प्रॉपर्टी लगाइएगा तो ये कते हो जाएगा ए माइनस एक्स अपॉन, फिर ये कते हो जाएगा ए माइनस एक्स हो जाएगा, फिर प्लस यहाँ ए तो है, ये है माइनस ए माइनस एक्स लिखिएगा, ये डी एक्स के साथ कन्वर्ट होगा, तो ये आई के इक्वल ये 0 से ए हो गया, ऊपर में रूट ए माइनस एक्स लिखा जाएगा, ये भी कहते हैं रूट ए माइनस एक्स, फिर प्लस। इतना चीज़ देखिए, इतना चीज़ को अगर कैलकुलेट कीजिएगा तो ए तो ख़त्म हो जाएगा, प्लस एक्स बचेगा, तो ये कौन सी हो जाएगा रूट एक्स इधर कौन सी डी एक्स, इक्वेशन 2। बहुत आसान क्वेश्चन है। फ्रॉम क्या चीज, फ्रॉम इक्वेशन 1 प्लस करते कीजिए 2, जैसे ये दोनों को ऐड करते हैं तो ये करते हो जाएगा 2i के बराबर। अब ये दोनों को आराम से ऐड कीजिएगा ना, तो ओनली वन आपको यहाँ 0 से a है, यहाँ dx ही बचेगा, तो ये हो गया 2i, यहाँ बचेगा x, इसका मान निकालेंगे तो 0 से a रखेंगे, तो ये i इक्वल टू करते हो गया a, इसीलिए i का मान आपके सामने a/2 आंसर फाइंड हो गया। बस जो भी था उसका क्या हो गया, हाफ हो गया, आसानी से आंसर क्या हो गया, निकल गया। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखोगे, तो अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से, ये क्या चाहिए मोड वाला क्वेश्चन है, बस इसको भी आपको क्या चाहिए करना है, ब्रेक करके लिखना है। सबसे पहले ये i के इक्वल लिखिए, ये i के इक्वल लिखिएगा तो इसको 2 बार ब्रेक करना है, पहले 0 से 1, इसमें क्या होगा माइनस, नीचे वाला में क्या होगा प्लस। तो अब देखो सबसे पहले जो है ये 0 से 1 में जाएगा, माइनस में जाएगा, माइनस में जाएगा तो ये पलटी मार देगा, ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स, इसका इंटीग्रेशन, ठीक देखिए, फिर प्लस 1 से 4 जाएगा, इस ये प्लस ही में रहेगा, तो ये x माइनस 1 इधर कौन सी हो जाएगा dx। अब देखो, अब इसका इंटीग्रेशन करते हो जाएगा x माइनस इसका इंटीग्रेशन x²/2। अब इसमें मान रखना है 0 से 1, फिर यहाँ दिख रहा है कि 0 रखने से इसके मान में कोई तरह का परिवर्तन नहीं होगा, फिर यहाँ इंटीग्रेशन हो जाएगा x²/2 और माइनस x, इसमें मान 1 से 4 रखाएगा। चलो अब देखो ऊपर वाला मान रखोगे इस जगह, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1/2, फिर देखो प्लस का प्लस, यहाँ ऊपर वाला मान रखोगे तो 16/2, यानी कहने का मतलब 8, फिर माइनस करते 4, फिर देखो माइनस साइन तो 1 रखो, तो ये हो जाएगा 1/2 और फिर माइनस करते 1, तो ये करते हो जाएगा, एक में से अगर 1/2 घटाइएगा तो ये 1/2 हो जाएगा, फिर प्लस इसको घटाइएगा तो ये 4 हो जाएगा, फिर माइनस, यहाँ देखो 1/2 माइनस 1 है, तो माइनस 1/2, ये माइनस के कारण प्लस 1/2 हो गया। अब यहाँ से 1, ये सीधा सीधा आंसर करते दे देगा 5, क्योंकि हाफ और हाफ जोड़िएगा तो 1 हो जाएगा, 1 में 4 जोड़िएगा तो 5 निकलेगा। ये ब्रेक करने के लिए आपको सिखा दिए, आराम से ब्रेक कर करके आंसर लिख सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट है 19 नंबर का क्वेश्चन, ये सबसे ज़्यादा क्या चीज़ है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये क्या चीज़ हुआ है, अब ये आपके सामने 0 से ए एफ एक्स जी एक्स है डी एक्स है, इतना चीज़ ये ध्यान से देखिए कि यहाँ असल में ये क्या चीज़ लिखा हुआ है। चलो बताओ, इसमें कोई दिक्कत है नहीं, कह रहा है कि दर्शाए कि इतना इतना आपको प्रूव करने का है, कह रहा है यदि एफ और जी को एफ एक्स है इक्वल टू, ये आपके सामने फिर दिया हुआ है, ये आपके सामने दिया हुआ है कि एफ एक्स इक्वल टू करते हैं जी ए, फिर यहाँ कुछ मान लिखा हुआ है यहाँ, ठीक, एफ एक्स इक्वल टू, चलो क्या क्या लिख दिया है, एक बार ध्यान से देखो, हम इसको लिख देते हैं। क्या क्या लिखता है, नहीं पागल करके रख देगा।
देखो ऊपर में लिखा हुआ है, यहाँ जो है ध्यान से देखो, यहाँ क्या चीज़ लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है कि एफ एक्स इक्वल टू लिखा हुआ है क्या चीज़ कि एफ ए माइनस एक्स। चलो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एवं क्या चीज़ लिखा हुआ है कि भाई जी एक्स प्लस जी ए माइनस एक्स इक्वल टू क्या चीज़ 4 लिखा हुआ है। तब कितना अच्छा से लिखा हुआ है। ठीक, चलो देखो अब इस क्वेश्चन को बनाओगे तो ध्यान से देखो कितना आसान है ये क्वेश्चन को सॉल्व करना। क्वेश्चन को सॉल्व करना कितना क्या चीज़ है, आसान है, ये समझने का प्रयास कीजिए। तो सबसे पहले देखो इसको क्या चीज़ लिखोगे, सॉल्यूशन लिखिए। चलो लिखो, ये क्या चीज़ है, 0 से a है, यहाँ क्या चीज़ एफ ए, फिर जी अथी एफ एक्स, फिर इधर कौन चीज़ है जी एक्स, इधर कौन चीज़ है डी एक्स। चलो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इतना चीज़ ये किसके बराबर है, आई के बराबर है। फिर देखो अब इसी चीज़ में अगर ये प्रॉपर्टीज लगाते हैं तो ये 0 से a हो जाएगा। ठीक, प्रॉपर्टीज लगाओ। अब जैसे प्रॉपर्टीज लगाओगे तो ये क्या चीज़ हो जाएगा, f जो है a माइनस एक्स के रूप में कन्वर्ट होगा। फिर g क्या चीज़ हो जाएगा a माइनस एक्स के रूप में, इधर कौन सी हो जाएगा ठीक dx। फिर देखो ये 0 से a। अब देखो एफ ए माइनस एक्स को जो है, एफ ए माइनस एक्स को असल में क्या चीज़ लिखा है, देखो एफ एक्स लिखा है तो यहाँ आपके सामने क्या चीज़ लिखना चाहिए, एफ एक्स लिखना चाहिए। चलो देखो आगे देखो, अब आगे मेरे को बताओ भाई इसी चीज़ को आप यहाँ क्या लिख सकते हो। यहाँ अगर गलती से अगर हम आपको बोले कि जी ए माइनस एक्स इक्वल टू लिखो तो ये क्या चीज़ लिखोगे 4 माइनस जी एक्स लिखोगे। ठीक, 4 माइनस क्या चीज़ लिखोगे जी एक्स लिखोगे। तो यहाँ भी आपके सामने क्या चीज़ लिखाएगा 4 माइनस जी एक्स लिखाएगा। ये इस तरह से कोष्ट बंद, इधर कौन सी हो जाएगा डी एक्स। चलो इसमें कोई दिक्कत है, तो इसमें अगर दिक्कत नहीं है तो आगे देखिए इसका सॉल्यूशन क्या चीज़ होने वाला है। चलो अब ध्यान से देखो, ये फिर बराबर। अब देखो इसको जैसे ये 0 से a हो गया, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये 4 एफ एक्स हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा 4 एफ एक्स हो जाएगा। फिर देखो 4 एफ एक्स हो गया, इसको डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन अलग निकालो, फिर माइनस। इसको जब मल्टीप्लाई करोगे भाई तो आप ही बताइए 0 से a, इधर हो जाएगा एफ एक्स, इधर कौन सी जी एक्स, इधर कौन सी हो जाएगा डी एक्स। चलो बताओ इसमें कोई तरह का दिक्कत है नहीं ना। ये असल में किसके बराबर है आई के। ये 0 से a यहाँ कौन सी 4 एफ एक्स हो गया, फिर माइनस। आप बताओ इतना का मान असल में क्या चाहिए, ये आई, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए तो यहाँ क्या हो जाएगा आई। अब ये आई माइनस में इधर आएगा तो भाई ये कहते 2i बराबर ये 0 से a, यहाँ कौन सी हो जाएगा 4 एफ एक्स। अच्छा गलती से एक चीज मिस हो रहा है, ये थोड़ा सा इधर करते हैं, यहाँ dx भी होगा, यहाँ भी कौन सी dx। चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो भाई ये कहते 2i है, यहाँ से 4 को बाहर करोगे तो ये 0 से a, यहाँ कौन सी एफ एक्स और ये कौन सी हो जाएगा dx। चलो अब मेरे ख्याल से ये प्रूफ हो गया। ठीक, तो यहाँ से 2 ख़त्म हो जाएगा तो ये i इक्वल टू यहाँ 2। ठीक, ये 0 से a, यहाँ कौन सी एफ एक्स, इधर कौन सी हो गया dx। यही तो प्रूव करने के लिए कह रहा था। तो ये इस तरह से
आपके सामने क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ठीक, ये प्रूफ्ड हो गया। ठीक, तो बड़ी आसान था इसको प्रूफ करना। क्या चीज़ करना है, सबसे पहले इस फंक्शन को आपको यहाँ क्या चीज़ करना है, इंटीग्रेशन को लिख देना है। इसको जो है ये प्रॉपर्टी लगाइएगा, 0 से एफ एक्स डी एक्स है, तो ये कहते हो जाएगा 0 से ए माइनस एक्स के फॉर्मेट में ये टूटेगा। बस इस तरह से लिखाएगा। इसका मान यहाँ दिले है, आप रख दीजिएगा, कैलकुलेट करिएगा, आराम से इसका मान क्या हो जाएगा, फाइंड हो जाएगा। चलो आगे देखो, ये इस तरह से दिया हुआ है, इसमें ये फंक्शन क्या होगा, अप्लाई होगा। ये जैसे ही अप्लाई कीजिएगा तो इसका मान देखिए किस तरह से फाइंड होने वाला है। तो सबसे पहले देखिए कि इसको इस प्रॉपर्टीज, ये 7 प्रॉपर्टीज है, इसको इस फंक्शन में अगर कन्वर्ट कीजिएगा तो आसानी से ये क्या हो जाएगा, बन जाएगा। क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 इंटीग्रेशन 0 यहाँ पाई बटे 2। अब ये कहते हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस एक्स कॉस एक्स, फिर प्लस कहते 10 5x, फिर प्लस कौन सी 1, ये किसके साथ, dx के साथ। चलो देखो, अब आगे देखो, आगे देखोगे तो ये 2 है, इस सब का इंटीग्रेशन निकालो, ये x पे पावर 4 बटे कहते 4, फिर देखो प्लस ये कहते हैं x cos x, तो ये x cos x ही रहने दो, ये हाँ इसमें मान रखोगे तो कहते 0 से पाई बटे 2, ये कहते 0 से पाई बटे 2, इधर कौन सी dx, फिर प्लस इसमें भी मान रखोगे तो ये 0 से पाई बटे 2, ये कहते हो जाएगा 10 5x dx, फिर देखो प्लस इसका मान x, इसमें भी रखो 0 से पाई बटे कहते 2। बस अब सीधा सीधा दिख रहा है कि दो गो फंक्शन ऑड फंक्शन है, वो दोनों का मान क्या हो जाएगा 0, और आसानी से इसका मान क्या हो जाएगा, फाइंड हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ध्यान से, एक बार देख लो इसको भी, क्योंकि ये भी फंक्शन आपके सामने क्या चीज़ है, ऑड फंक्शन। ये एक्स क्यों, इधर कौन सी dx है, बीच में प्लस का साइन। अब यहाँ अगर माइनस रखिएगा तो ये ऑड फंक्शन है 0, ये भी क्या चीज़ 0, ये भी क्या चीज़ 0। बस तो बड़ी आसानी से इसका मान निकल गया। ये 2 के साथ इसका मान देखिए क्या चीज़ निकला हुआ है x, इसमें पाई बाई 2 रखिएगा तो ये कहते हो जाएगा पाई बटे 2। असल में इसका मान क्या चीज़ निकला, पाई, जो क्या नंबर ऑप्शन होगा, सी नंबर। चलो आगे देखोगे तो लास्ट क्वेश्चन क्या चाहिए, ये प्रॉपर्टीज आपको इसमें अप्लाई करना है। जैसे ये प्रॉपर्टीज अप्लाई कीजिएगा तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखो तो ये i के इक्वल, ये 0 से पाई बटे 2, इसमें ये प्रॉपर्टी थी, ये क्या हो जाएगा लॉग, ये 4 प्लस 3, ये कहते हो जाएगा cos x बटे ये 4 प्लस 3, इधर कौन सी साइन x, इधर कौन सी हो गया dx। कोई दिक्कत है नहीं, बड़ी आसान क्वेश्चन है। बस इसको क्या चीज कीजिए, ये i के इक्वल मान लीजिए तो ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा और ये इक्वेशन सेकेंड। अब फ्रॉम क्या चीज, फ्रॉम इक्वेशन 1 प्लस 2, दोनों को क्या चीज करना ऐड, तो ये हो जाएगा 2i क्या चीज 2i, क्योंकि ये i इंटरवल, ये i इंटरवल 2i 0 से पाई बटे 2। अब लॉग का प्रॉपर्टीज क्या चीज कहता है कि इतना इतना चीज़ को ऐड कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा असल में गुना में, तो ये लॉग इधर कहते 4 प्लस 3 साइन x बट्टे कहते हो जाएगा 4 प्लस 3 कॉस x, फिर यहाँ गुना क्या चीज हो जाएगा
गुना के फॉर्मेट में ये खत्ते हो जाएगा आपके सामने 4 + 3 cos x बटे खत्ते 4 + 3 sin x के फॉर्मेट में, और ये कौन सी में dx में। तो आपको यहाँ दिख रहा होगा, भगवान आंख दिया होगा कि ये टर्म्स कट गया। ये टर्म्स जैसे ही कट जाएगा तो ये कहते 2i के इक्वल टू ये 0 से पाई बटे 2 और log कते निकला 1 इधर dx। असल में log 1 का मान होता है क्या चीज 0, तो यहाँ i इक्वल टू क्या चीज निकल जाएगा 0। ठीक, इसका मान भी सी नंबर क्या हो गया, सही हो गया। तो इस तरह से हम लोग जो है पूरे लेक्चर को क्या कर लिए हैं, ख़त्म कर लिए हैं। मिलते हैं आपके साथ अगले लेक्चर में। टेक केयर, बाय बाय।